कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो स्टेशन पे खड़ी थी और उसकी तरफ एक आदमी भागा भागा आ रहा था। वो स्टेशन पे आके टीटी से बोला, मुझे अंदर जाने दीजिए और मेरे पास टिकट नहीं है। टीटी बोला, ठीक है तुम अंदर जाओ, लेकिन बाद में मैं तुम्हारी टिकट चेक करूँगा। वो आदमी अंदर जाके बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी उसी डब्बे में एक आदमी को और देखता है जो बिजनेसमैन होता है। वो बिजनेसमैन उसको थोड़ी देर में एक ड्रिंक ऑफर करता है और वो आदमी उससे लेके ड्रिंक पी जाता है और कुछ देर बाद वो काफ़ी नशे की गोलियां खा लेता है और वहीं पे लेट जाता है। थोड़ी देर में उस आदमी की मौत हो जाती है। जब वहाँ पे टीटी आता है चेक करने टिकट उसकी, तो वो पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये आदमी कैसे मर गया। तब उसको बिजनेसमैन बताता है कि इसने काफ़ी नशे की गोलियां खा ली थी और ये मारा गया। वहीं पे एक लड़की बैठी होती है जो पेशे से मेडिकल की स्टूडेंट होती है। वो आके वहाँ पे चेक करती है। वो बताती है कि नशे की गोलियां खाने से ये आदमी मारा गया। लेकिन टीटी बोलता है कि आप इसकी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, मैं पुलिस को कॉल करके आता हूँ। लेकिन टीटी के जाने के बाद वो बिजनेसमैन और वो लड़की, उसके पास एक बॉक्स होता है, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन टीटी तभी आके उनको रोक देता है और बोल देता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इसकी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन बिजनेसमैन से रुका नहीं गया, उसको सब्र नहीं हुआ और उसने उस बॉक्स को उठाया और खोल के देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा खजाना भरा हुआ था। आगे जब टीटी पुलिस को कॉल करने ही वाला था, तो वो बिजनेसमैन भागा भागा आया और उसे रोक देता है और उसको समझाता है कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए और आप खुद उस बॉक्स को जाके एक बार चेक कर लीजिए। जैसे ही टीटी उस बॉक्स को खोल के देखता है, टीटी की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी खजाना हीरे मोती भरे हुए थे। वो बिजनेसमैन उस टीटी को समझाने की कोशिश करता है, लालच देने की कोशिश करता है कि क्यों ना हम इस खजाने को आपस में बांट लें और आप पुलिस को कॉल मत करो। लेकिन टीटी बोलता है कि इससे मेरी जॉब चली जाएगी और किसी को पता लग जाएगा, लोग इसको ढूंढते हुए आएंगे तो हम सब फंस जाएंगे। लेकिन जो मेडिकल की स्टूडेंट होती है, वो बोलती है कि इस आदमी ने कोई टिकट नहीं ली थी और किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होगी, और वो उनको फेंकने का प्लान बनाते हैं। बोलते हैं कि आगे एक नदी जाने वाली है, हम उस नदी में इस आदमी की लाश को एक बैग में भर के फेंक देंगे, और वो एक नदी का मैप देखने लगती है। कुछ देर बाद टीटी उसको समझाता है कि तुम जाओ और इसको दूसरे बोगी में लेके जाओ और लोगों का ध्यान भटकाओ। वहाँ पे टीटी उस बॉक्स को बंद करके वहाँ से चला जाता है कॉल करने के लिए, और वो आदमी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए टीटी से बोल के आगे चला जाता है और टीटी उसकी बात मान लेता है। और वो बिजनेसमैन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनको खेलने के लिए कार्ड्स देता है, और वो उनका ध्यान भटकने के बाद उस आदमी को लेकर दूसरी बोगी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे आके उसको रख देते हैं। लेकिन जैसे वो बॉक्स के अंदर डालते हैं, वो आदमी बड़ा होने के कारण उस बॉक्स के अंदर नहीं आया और वो बाहर ही रह गया। इससे बिजनेसमैन काफ़ी चिल्लाता है कि जब ये बॉक्स के अंदर आ ही नहीं रहा था तो इसको यहाँ पे क्यों लेके आए, क्यों इतना रिस्क लिया। लेकिन इससे मेडिकल की स्टूडेंट होती है, वो एक छुरे को लेके आती है। वो बोलती है कि हम इसको काट के टुकड़ों में भर के तब बैग के अंदर बंद करेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। वो बैग के अंदर उसको बंद कर देते हैं और वो फेंकने के लिए चले जाते हैं, और वो लड़की वहीं पे चिपके सब कुछ देखने लगती है। और वो जैसे फेंक के जाते हैं तभी वहाँ पे दूसरा टीटी आ जाता है, दरवाज़ा खोल लेता है। दरवाज़ा खुला देख के उस दूसरे टीटी को शक हो जाता है कि दरवाज़ा खुला कैसे, और वो उसको बंद करने के लिए अंदर आ जाता है और वो उसको बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद होने के कारण जो बिजनेसमैन थे और जो टीटी थे वो बाहर ही रह गए थे। दोनों वो फंस चुके थे और बाहर काफ़ी सर्दी थी, और वो छिपे होने के कारण बाहर ही रह गए थे, जिसके कारण वो काफ़ी में सर्दी में मर रहे थे। इसके कारण वो लड़की दौड़ी दौड़ी जाती है और वो चाबी लेने के लिए वहाँ पे जाती है और वहाँ से चाबी उठा के भाग जाती है। उसके बाद वो ताले को खोलने के लिए कोशिश करने लगती है, और जैसे ही वो ताले को खोलती है, उसको जिस डब्बे में वो बंद था बॉक्स, उस डब्बे की उसको ताली वहाँ पे दिख जाती है।
जिससे उसके मन में लालच आ जाता है और वो बिना खोले ही वहाँ से उस डब्बे को लेने के लिए भागने की सोचती है और वहाँ से निकलने ही लगती है। तो तभी थोड़ी देर में वो बिजनेसमैन और टीटी ऊपर से दरवाजे से ऊपर से आके वहाँ पे कूद जाते हैं और तीनों चले जाते हैं और बॉक्स को निकाल लेते हैं। इसे टीटी बोलता है इस बॉक्स को हमें नष्ट कर देना चाहिए, ये बॉक्स हम सब के लिए खतरा है। और इतना कह के ट्रेन आगे रुकती है तो टीटी बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मेरे पास टिकट नहीं है और मेरा दोस्त अंदर है, मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन टीटी बोलता है कि नहीं, डब्बे के अंदर कोई सीट खाली नहीं है, मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता। और वो ऐसे उसके हाथ में वो अंगूठी देखता है जो उसने उस जो आदमी मारा गया उसके हाथ में देखी थी। लेकिन वो आदमी बोलता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरे दोस्त से मिला है, मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन टीटी उसे अंदर जाने नहीं देता और ट्रेन चल पड़ती है। लेकिन जैसे टीटी ट्रेन के अंदर जाता है तो वो आदमी को अंदर बैठे हुए देखता है, वो किसी से बात कर रहा था। वो आदमी बोलता है टीटी से, तुमने मुझे झूठ बोला, अंदर जगह थी लेकिन तुमने मुझे टिकट नहीं दी और अंदर नहीं आने दिया। इस तरह से उस आदमी को टीटी के ऊपर शक हो जाता है। वो टीटी के पास जाता है उस रूम में और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। गन पॉइंट पे लेने के बाद वो उन्हें बताता है कि वो बॉक्स मुझे दे दो, वो बॉक्स सुपरनेचुरल है, उसको जो भी देखता है वो सुबह मारा जाता है। और इससे बिजनेसमैन घबरा जाता है क्योंकि उसने उस बॉक्स को देख लिया था खोल के। वो उनको गन पॉइंट पे लेके बोलने लगता है कि वो बॉक्स मुझे दो। इस तरह से टीटी उस बॉक्स को खोलने लगता है और उसे बॉक्स देने के लिए बाहर रख देता है। जैसे ही उसको उठाने लगता है वो दूसरा आदमी और उस बॉक्स को देखता है तो वो उसका ध्यान भटक जाता है और बिजनेसमैन उसकी गन छीन के उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे मार देता है। बाद में वो तीनों सलाह मिलाते हैं कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं और टीटी पुलिस को कॉल करने लगता है। उसके बाद सुबह जब ट्रेन रुकती है तो वो देखता है कि वो बिजनेसमैन जिसने बॉक्स खोल के देखा था वो मारा गया। और कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो टीटी को गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो मेडिकल की छात्रा होती है, वो आ जाती है और पुलिस को गोली मार देती है और टीटी को अपने साथ लेके जाती है। और टीटी दूसरे टीटी के पास जाता है कि बोलता है, उसको बताता है कि इस ट्रेन को रोक दीजिए, इसके अंदर एक बॉक्स है, वो हम सब के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन दूसरा टीटी बोलता है कि मुझे बॉक्स के बारे में सब कुछ मालूम है और इस ट्रेन का इंजन खराब हो चुका है, ये ट्रेन नहीं रुकती। इतनी ही देर में वो बातें कर ही रहे होते हैं, दूसरी तरफ उस लड़की को कोई गोली मार देता है और वो मारी जाती है। इधर दूसरी टीटी को भी कोई गोली मार देता है। इससे घबरा के वो टीटी भाग जाता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पे उसको एक लेडी दिखती है और वो बताती है कि उन दोनों को मैंने ही मारा है। और वो टीटी को भी गन पॉइंट पे ले लेती है और वो गोली मारने वाली होती है। तभी वहाँ पे एक चाइनीज़ टाइप का आदमी आता है और उस लेडीज़ को गोली मार देता है और वो लेडीज़ उस आदमी को गोली मार देती है। इस तरह से वो दोनों मारे जाते हैं। वहाँ पे वो मरते ही गोली की आवाज़ से दूसरा एक और आदमी आता है और वो उस टीटी को बताता है कि इस बॉक्स के बारे में मुझे मालूम है, वो बॉक्स मुझे दे दीजिए नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन इसे टीटी कहता है कि ये बॉक्स हमारे लिए खतरा है, हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन वो आदमी उस टीटी को गन पॉइंट पे ले लेता है, बोलता है कि नहीं, मैं इस बॉक्स किसी को भी नहीं दूंगा और वो उसको डराने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पे एक आदमी और आ जाता है और वो उसको भी गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन वहाँ पे जो वो मेडिकल की छात्रा थी वो मरी नहीं थी, उसको गोली छू के निकल गई थी। वो वहाँ आके उन दोनों को मार देती है और टीटी के पास आके खड़ी हो जाती है और उसको बोलती है, जिससे टीटी भाग के आके वहाँ से बच के और उस आदमी के डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है जो दूसरी बार ट्रेन में चढ़ा था। उसके बाद वो उसकी अंगूठी निकाल लेता है उसके मरे हुए की और उस अंगूठी से उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे वो मेडिकल की छात्रा आ जाती है और वो उससे बॉक्स मांगने लगती है। इसी तरह से छीना झपटी में वो बॉक्स दरवाजे के पास गिर जाता है और वो उस बॉक्स को उठाने के चक्कर में वहाँ से फिसल जाती है और दरवाजे में लटक जाती है। उसी टाइम वो मौके का फ़ायदा उठा के जो टीटी होता है वो उस ट्रेन को रोकने के लिए उस डब्बे को अलग कर देता है और वो डब्बा अलग हो जाता है। उतरने के बाद टीटी नीचे आता है और उसको ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में टीटी को बॉक्स मिल भी जाता है और उसे खोल के देखता है। उसे बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और वो बेहोश होकर वहाँ से गिर जाता है।
थोड़ी देर में वो उठता है और डब्बे को नष्ट करने की सोचता है और रेल की पटरी के ऊपर रख देता है ताकि कोई ट्रेन आए तो इसको नष्ट कर दे। लेकिन डब्बा अपने आप थोड़ी देर में बंद हो जाता है और वहाँ पे एक कुत्ता आके उस डब्बे को साइड में गिरा देता है, जिससे वो डब्बा साइड में गिर जाता है और ट्रेन चली जाती है। डब्बा नष्ट नहीं हो पाता, वो फिर भी चमकता रहता है। इसके बाद जो टीटी वहाँ पे आया था उसकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी और वो बर्फ़ में वहीं गिर के थोड़ी देर में मर जाता है। कुछ दिन के बाद उस डब्बे को एक लड़की उठा लेती है और कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।